हेलो गाइस, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा वो हमारा मुहावरे और लोकोक्तियों को लेके जो हमारा वीडियो रहने वाला है। और साथ में वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको जो हिंदी से कुछ क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, तो आपके लिए ये वीडियो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और साथ में वैसे मैं बताना चाहूँगा कि इसी चैनल के ऊपर आपको जो है हिंदी से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक है, वो उन टॉपिक्स को लेके मैंने जो कुछ वीडियो जो है अपलोड भी कर रखी हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, हिंदी की एक प्लेलिस्ट अलग से बनाई गई है इसी चैनल के ऊपर, उसमें आप विज़िट कीजिएगा। और जो भी वहाँ पे कंटेंट है, जो भी वहाँ पे टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है, वहाँ पे उनको जो है आप स्टडी कीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, राइट? सो देरी ना करते हुए आज की वीडियो जो हमारी मुहावरे और लोकोक्तियों को लेके हैं, तो हम मुहावरे की तरफ चलते हैं। हम पहले ये समझते हैं कि मुहावरे का अर्थ क्या होता है और लोकोक्तियों का अर्थ क्या होता है, कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है इन सब चीज़ों को पढ़ने की। एग्ज़ाम में हमारे से जो भी पूछा जाएगा, वो किस वे में पूछा जाता है, और उन सब चीज़ों को पहले हम किस तरीके से समझें कि एग्ज़ाम में हमारे जो क्वेश्चन है, वो एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए या कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत ना हो पाए। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। जैसे मुहावरा है, यहाँ पे लिखा गया है कि मुहावरा एक वाक्यांश है, इसका स्वतंत्र रूप से जो है प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे आँख का तारा होना, ये एक मुहावरा है। अब मैं इसको समझाता हूँ कि स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है, इसका मतलब क्या है। लाइक जैसे आँख का तारा गाइस, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक, जो आपका जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है, आँख का तारा। अब अगर गाइस इस वाक्य को हम ऐसे पढ़ें तो इसका जो अर्थ निकल के आ रहा है वो है आँख का तारा। अब मुहावरे का जो अर्थ होता है, मुहावरे का अर्थ है कि जो भी एक कोई वाक्यांश जिसका जो अर्थ है, उस अर्थ को प्रयोग में ना लेते हुए उससे अलग अर्थ निकाल के उसको प्रयोग में लिया जाता है। उस वाक्य को या वाक्यांश को जो हम मुहावरा कहते हैं। अब थोड़ा-सा मैं समझाता हूँ आपको। जैसे आँख का तारा है, तो आँख का तारा, इसका जो अर्थ होगा वो आँख का तारा निकल रहा है, वैसे कि आँख का कोई तारा। बट मुहावरे में इसका हम जो यूज़ करते हैं, वो कैसे करते हैं? सर्वप्रिय, सबसे प्यारा, राइट? तो यहाँ पे क्या किया हमने मुहावरे में, जैसे आँख का तारा, इस अर्थ को ना लेके हमने सर्वप्रिय अर्थ को जो है वो चूज़ किया, सर्वप्रिय अर्थ को जो है लिया। तो मतलब जो उसका असल में जो उसका अर्थ है, उसको ना लेके किसी अलग अर्थ में जब उसका प्रयोग किया जाता है, तो उस वाक्यांश को हम जो है वो मुहावरा कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है कि जो उसका अर्थ होता है, उस अर्थ को ना लेके उसका जो दूसरा अर्थ होता है, उसको प्रयोग में लाके जो हम वाक्यांश प्रयोग करते हैं, उसको जो है वो मुहावरा कहते हैं। अब जैसे एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं, जैसे 9 2 11 हो जाना। अब 9 और 2 11 तो होते ही हैं, ये आपको भी पता है। ये इसका असल में इसका जो है अर्थ है, जो उसका मीनिंग है वो है कि 9 2 11 हो जाना। अब इसका जो मुहावरे में जो अर्थ बनता है वो होता है भाग जाना, राइट? भाग जाना। तो मतलब क्या किया कि जो उसका असल अर्थ है, उस अर्थ को ना लेके जो उसका दूसरा अर्थ है, उसको लेके जो है उसको प्रयोग में लाया गया। तो जो जब दूसरे अर्थ को प्रयोग में लाया जाता है और जब कोई वाक्यांश वैसे बनता है, तो उसको हम मुहावरा कहते हैं। और साथ में गाइज़ आपका अगला है लोकोक्ति। लोकोक्ति, लोकोक्ति क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोकोक्ति का अर्थ होता है लोकयुक्ति। मतलब जैसे हमारे पुराने जो मतलब ऐतिहासिक समय की अगर मैं बात करूँ, तो कुछ घटनाएँ ऐसी घटित हुई हैं। जब वो घटनाएँ घटित हुई तो वहाँ से ही उन वाक्यों को जो है वो प्रयोग में ले लिया गया, कि जब भी आगामी उसमें जो है कोई भी ऐसी घटना होती है, तो उस घटना को उन लोकोक्तियों के माध्यम से जो है उनको दर्शाया जाता है, उनके अर्थ को जो है वो निकाला जाता है। जैसे यहाँ पे आग लगने पर, ये मैंने यहाँ पे एक लोकोक्ति लिखी है, आग लगने पर कुआँ खोदना, एक लोकोक्ति है, एक वाक्य है। अब आग लगने पर कुआँ खोदना, इसका जो अर्थ है, मतलब कुछ घटना ऐसी हुई है ऐतिहासिक उसमें, कि जो अभी कुछ ऐसी घटना हो रही है जिससे हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, कि जब कोई आग लगती है तब अगर हम कुआँ खोदने लगते हैं तो क्या कर रहे हैं हम, कि एक सही समय पे हम जो है वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, राइट? इसका अर्थ ये है। तो मतलब पुराने ऐतिहासिक समय से जो कुछ घटनाएँ घटित हुई है, वहाँ से कुछ वाक्य जो लिए गए हैं, उनको हम जो है, जो हमारे अभी कुछ ऐसी घटनाएँ होती हैं या कोई ऐसी स्थिति बनती हैं, तो उनको प्रयोग में लाके जो है उनका जो अर्थ है, उन लोकोक्तियों के माध्यम से जो है उस अर्थ को जो है हम समझ पाते हैं। तो ये लोकोक्तियों का जो है वो अर्थ होता है गाइज़, राइट? और लोकोक्तियाँ जो एक वाक्य है जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। लाइक जैसे मुहावरे होते हैं, वो छोटे-छोटे मुहावरे भी होते हैं, राइट? तो जो लोकोक्तियाँ होती हैं वो पूर्ण एक वाक्य होता है गाइज़। आपने देखा होगा, मैं आगे आपको लोकोक्तियाँ भी समझाऊँगा। जब लोकोक्तियाँ आएँगी तो वहाँ पे मैं जो है आपको लोकोक्तियों के बारे में भी बताऊँगा। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ, जैसे आँख के अंधे गाँठ के पूरे, एक लोकोक्ति है कि आँख के अंधे गाँठ के पूरे, राइट? तो इसका जो अर्थ है वो है कि जो मूर्ख धनवान होते हैं ना, जो धनवान होते हैं, मूर्ख धनवान को जो है हम ऐसा बोलते हैं कि आँख के अंधे और गाँठ के पूरे। और अगर मैं मुहावरे की बात करूँ, तो जैसे जो मुहावरे होते हैं वो बहुत छोटे-छोटे, जो हमारे मुहावरे होते हैं ना, मुहावरे बहुत छोटे होते हैं।
तो उनका जो अर्थ है वो एक वाक्यांश बनते हैं, मतलब वो एक वाक्य नहीं होते हैं, वो एक क्या बनते हैं, वो एक वाक्यांश बनते हैं। तो जैसे कि एक मुहावरा है जैसे अक्ल का दुश्मन। अब देखो छोटा सा है कि अक्ल का दुश्मन, इसका जो अर्थ है वो होता है कि महामूर्ख, जो महामूर्ख होता है वो अक्ल का दुश्मन होता है। तो इस तरह से जो है मुहावरे और लोकगीतियों में जो है वो आपको मैंने जो उनका बीच में अंतर है उसको समझाने की कोशिश की है। आई होप आप समझ गए होंगे इसको जो है। और साथ में अगर आप समझ नहीं चुके हो तो मैं अभी आपको जो है वो प्रॉमिस करता हूँ कि वीडियो के अंत तक आप जो है मुहावरे भी और लोकगीतियाँ, इनके बीच में अंतर, और साथ में जो मैं आपको मुहावरे और लोकगीतियाँ करवाऊंगा वो आप सभी अच्छे से जो है वो समझ सकते हैं, राइट। तो इसको अभी मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन भी जो है फ्रेम किए हुए हैं ताकि उनसे आपको ज़्यादा डिटेल में जो है वो समझ सके आप जो है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। तो जैसे कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको जो है मुहावरा लिया है कि अंगारों पर पैर रखना। अंगारों पर पैर रखना मुहावरा है, इसका जो है वो सही अर्थ क्या है, इसी तरह से आपको एग्जाम में जो है आपसे पूछा जाएगा। और थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ वैसे मुहावरे और लोकगीतियों में से, क्योंकि आपका हिंदी का जो एग्जाम है वो 20 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, मतलब सॉरी जो आपका एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो मुहावरों की जो पॉसिबिलिटी है वो 2 से 3, मुहावरे और लोकगीतियाँ जो है वो 2 से 3 नंबर की आपकी जो है मुहावरे और लोकगीतियाँ पूछी जाएंगी। और ये बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं गाइज, अगर आप इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो, इनके जो मीनिंग्स हैं अगर आप उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो। और कुछ ऐसी इसकी टेक्निक्स भी होती हैं, कुछ ऐसे मतलब लॉजिक भी होता है, तो वो मैं सब आपको जो है वो बीच बीच में बताता चलूँगा कि किस तरह से आपने जो है वो पकड़ना होता है, जो अर्थ होते हैं इनके। तो अभी जो आपका मुहावरा है वो है अंगारों पर पैर रखना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आपका ऑप्शन ए है मूर्ख होना, ऑप्शन बी है नुकसान होना, ऑप्शन सी है जोखिम मोल लेना, या ऑप्शन डी है समझकार होना। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा गाइज वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जोखिम मोल लेना। अब मैं छोटा सा आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि आपने मुहावरे या लोकगीतियों को किस तरह से पकड़ना होता है, मतलब वहाँ पे जो है आपने अप्रोच क्या होना चाहिए आपका जब भी आप मुहावरे या लोकगीतियाँ पढ़ रहे हैं और आपने जो है वहाँ पे जैसे अपने आंसर को जो है क्लिक करना है, तो आपका जो अप्रोच है वो क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो गाइज जब भी हम मुहावरा पढ़ेंगे तो हम पहले खुद को उस सिचुएशन में डालेंगे। जैसे मान लो अंगारों पर पैर रखना यहाँ पे आपका मुहावरा है, तो आप थोड़ा जस्ट सरमाइज इन योर माइंड कि आप थोड़ा सोचिए अपने दिमाग में कि अगर आप अंगारों पे पैर रखते हैं तो क्या करें, क्या होगा? मूर्ख मूर्ख बन जाएंगे आप, या नुकसान होगा आपका, कुछ मतलब गुम हो जाएगा आपका, जैसे, या आप समझकार बन जाओगे, नहीं, आप वहाँ पे जोखिम मोल लोगे, क्योंकि अगर अंगारों के ऊपर पैर रखेंगे तो आप एकदम से जोखिम मोल लोगे ना। तो एकदम से इसका करेक्ट आंसर क्या है? जोखिम मोल लेना। ये कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिनसे आप जो है वो ईजिली जो है मुहावरे के जो अर्थ हैं उनको जो आंसर है उनको जो है वो आप ईजिली जो है वो क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे जो है सही कर सकते हैं। और नेक्स्ट वन है आपका अक्ल का दुश्मन। जो अक्ल का दुश्मन मुहावरा है, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या है? इसमें जो आपका ऑप्शन ए है वो है महामूर्ख, महापंडित, मित्र या दुश्मन। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया कि अक्ल का दुश्मन, अक्ल का दुश्मन मुहावरा जो है वो इसका राइट आंसर क्या होगा? अब अक्ल का दुश्मन महापंडित तो होगा नहीं, ये आपका कट हो गया। और यहाँ पे जो अक्ल का दुश्मन मित्र भी नहीं होगा और दुश्मन भी नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? महामूर्ख। महामूर्ख जो होता है वो अक्ल का दुश्मन को जो हम महामूर्ख कहते हैं। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है, थोड़ा मतलब आपको एक सेंस भी आपको यूज़ करना है वहाँ पे। जैसे आपके 4 ऑप्शन है गाइज़, ये आपके 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आपको 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो आपके जो है बिल्कुल गलत होते हैं, और 2 ऑप्शन में आपको जो है बहुत नज़दीक आपको जो है वहाँ पे पूछा जाता है, तो वहाँ पे आपको जो है वो क्लिक करना है। तो वो आपको जो है ध्यान रखना है वहाँ पे। तो नेक्स्ट है आपका आंसू पीकर रह जाना, मतलब आंसू पीकर रह जाना। इसका जो ऑप्शन है आपके वो है आंसू बहने ना देना, अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, गुस्सा होना, या चुपचाप दुःख सह लेना। अब देखो गाइस, आंसू पीकर रह जाना, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, चुपचाप दुःख सह लेना। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल चुपचाप जो है, जैसे उनके साथ कुछ गलत भी हो जाता है तो वो बिल्कुल चुपचाप रहते हैं, रो लेते हैं, चुपचाप रो लेते हैं, राइट? और चुपचाप दुःख सह लेते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनको हम बोल सकते हैं कि वो लोग जो है वो आंसू पीकर रह जाते हैं, राइट? और नेक्स्ट है आपका अंधे को दीपक दिखाना। तो इसका जो ऑप्शन है आपके वो है अंधे का रास्ता रोशन करना, नासमझ को उपदेश देना, नासमझ को रोशनी देना, या अंधे की सहायता करना। अब देखो गाइस, इसमें अंधे को दीपक दिखाना, मैंने आपसे कहा था कि जो मुहावरा है वो उसका जो असल में अर्थ है उस अर्थ को ना लेके जो दूसरा अर्थ उसका बनता है उसको हम प्रयोग में लाते हैं, और वो जो वाक्यांश होता है वो मुहावरा कहलाता है। अब देखो अंधे को दीपक दिखाना मतलब यहाँ पे बताया गया कि अंधे को, एक यहाँ पे आपको जैसे ये किया हुआ आपको ना समझ को रोशनी देना, राइट? तो ये तो मतलब इसके असल मीनिंग के साथ चल रहा है, राइट? जैसे दीपक दिखाना है ना, तो ये रोशनी देना ये इसके असल मीनिंग के साथ चल रहा है, तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा आपका। और इसमें जो है आपका है ना समझ को उपदेश देना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है ना समझ को
उपदेश देना जो है, अंधे को दीपक दिखाना मतलब जैसे नासमझ को आप उपदेश दे रहे हो। अगर आप अंधे व्यक्ति को किसी को दीपक दिखा रहे हो तो उसको दिखाई तो दे नहीं रहा है। इस सेंस में जो हमने जो है मुहावरे को समझना है। और आपका जो अगला जो मुहावरा है वो है अंडे का शहजादा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। ये आपका जो है ये यूपीएससी में आपका जो यूपीपीएससी में आपका जो एग्जाम में जो आपसे पूछा गया था कि अंडे का शहजादा, इस मुहावरे का जो है वो अर्थ क्या है। सबसे पहले है कमजोर व्यक्ति, नंबर 2 पे है आपका अनुभवी व्यक्ति, शरीफ व्यक्ति या अनुभवहीन व्यक्ति। देखो अंडे का शहजादा, अब देखो अंडे तो सारे अंडे हैं ना, उनमें शहजादा क्या होगा, राइट। तो मतलब इसमें जो कमजोर व्यक्ति है ये नहीं आएगा, अनुभवी व्यक्ति भी नहीं आएगा, शरीफ व्यक्ति भी नहीं आएगा, अनुभवहीन व्यक्ति आपका करेक्ट आंसर होगा, अनुभवहीन व्यक्ति। और आपका अगला क्वेश्चन है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ये भी गाइज आपका जो है एचपीपीएससी के द्वारा जो है वो 3 या 4 एग्जाम में पूछा गया है। मैंने रिपीटेड जैसे वहाँ पे प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चन है उनका एनालिसिस किया था, वहाँ से लिया मैंने जो है, ये पूछा गया है। तो इसके जो ऑप्शन है वो हैं बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, और दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, छल कपट व्यवहार हमेशा नहीं चलता, और लकड़ी का बर्तन आज से जल सकता है। लकड़ी का बर्तन आज से जल सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ये आपका करेक्ट आंसर होगा गाइज इसका जो है, राइट। और आपका जो नेक्स्ट है वो है आपका ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा। अब ऑप्शन ए आपका बहुत अधिक खाने वाले को कम देना, और जानवर को दवाई देना, बड़े प्राणी को सांत्वना बना देना, और बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनाना, राइट। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा आपका बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। अब देखो गाइस इसमें थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कि आपने मुहावरों को कैसे अप्रोच करना होता है। जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, अब मैंने पहले बताया आपको कि मुहावरे का जो असल में अर्थ है उस अर्थ को ना लेके जो उसका दूसरा अर्थ बन रहा है उस वाक्यांश में मतलब उसको जो प्रयोग करते हैं, तो उसी चीज़ को जो हम जो है मुहावरा कहते हैं। अब देखो ऊंट के मुंह में जीरा मतलब एक ऊंट का जो साइज़ होता है वो कितना बड़ा साइज़ होता है ऊंट का, राइट। और उसके मुंह में अगर हम जीरा डाल देंगे तो क्या होगा, तो उसके मुंह में जीरा डाल मतलब आपने डाल तो दिया, पर वो डाला हुआ और ना डाला हुआ बराबर है, क्योंकि वो उसका आकार जो वो बड़ा है, जीरे से तो उसका कुछ भी नहीं होगा। तो मतलब यहाँ पे जो इसकी सेंस है वो इस ये जो आपका ऑप्शन ए है, यहाँ पे ये बहुत स्टिक बैठ रहा है कि बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, राइट। अब जानवर को दवाई देना ये होगा नहीं, बड़े प्राणी को साथ बनाना ये भी नहीं होगा, बड़े प्राणी को भोजन बनाना ये भी नहीं होगा। तो मतलब समझ रहे हैं आप कि मुहावरे का अर्थ है कि आपने जो आपका जो अर्थ है ना, उस अर्थ को जो उस जो आपको ऑप्शन दिए हैं उनसे जो है आपने क्या करना है, कंपेयर करना है कि वहाँ पे जो है वो बिल्कुल सिमिलर सेम जो मतलब उसकी सेंस दे दूसरे भाव में, वो आपका जो है करेक्ट आंसर होता है। और नेक्स्ट है आपका आँख खुलना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ज्ञान का होना, भ्रम में पड़ना, लज्जा होना, आँख किरकिरा होना। तो गाइज आँख खुलना, अब देखो यहाँ पे आँख खुलने का अर्थ वैसे ऐसे होता है कि जैसे हम सोए हैं तो हमारी आँख खुल गई, तो उसका असल जो अर्थ होगा कि आँख खुल गई। बट इसमें मुहावरे में क्या होता है, असल अर्थ तो लेते नहीं हम, तो जो उसका दूसरा अर्थ है जो मतलब उसका विलक्षण अगर मैं बात करूँ तो जो उसका विलक्षण होता है जो वो आपका जो है वो उसका करेक्ट आंसर होता है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो जैसे यहाँ पे है ज्ञान होना, आँख खुलना मतलब एकदम से आँख खुल जाना, राइट। तो ये है ज्ञान होना। तो ये आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए आपका ज्ञान होना। एंड नेक्स्ट जो आपका मुहावरा है सॉरी वो है आपका 8 आंसू रोना। नंबर ए ऑप्शन आपका जो पछताना, बी है बहुत अधिक विलाप करना, सी है आश्चर्यचकित होना, और डी है अंत में रो देना। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें वो है आपका ऑप्शन नंबर ए पछताना। और गाइस वैसे जैसे मुहावरे में आपको पढ़ा रहा हूँ तो बीच बीच में मैं कुछ चीज़ें आपको बताता रहता हूँ, तो उन सब जो चीज़ें यूनिक चीज़ होती हैं जो बीच में जैसे समझाता हूँ, तो उनको आप जो अपनी नोटबुक है उसमें आप जो है वो लिख लीजिए, ताकि जब आप इन फ्यूचर कभी आप जो जब उसका रिवीजन करेंगे तो उन चीज़ों को अगर आप पहले ध्यान में रखेंगे तो वो आपको बहुत हेल्प प्रोवाइड करवाएंगे गाइस। तो वो उन सब चीज़ों को आप जो है अपनी नोटबुक में लिखते चलिएगा, ताकि आपको जो जब भी आप इस मुहावरे को पढ़े या लोकोक्तियों को पढ़े तो आपको जो वहाँ पे उसके उससे जो है वो हेल्प मिल सके, राइट। और नेक्स्ट है आपका इलायची बांटना। इलायची बांटने मुहावरे का सही अर्थ क्या है। नंबर ए धोखा देना, नंबर बी प्रभावित करना, नंबर सी अपर्याप्त वस्तु होना, या नंबर डी दावत देना। अब देखो गाइस इसका इलायची बांटना जो है इसका जो है मतलब करेक्ट जो आंसर होगा आपका वैसे वो है दावत देना। क्या होगा, दावत देना। और ये इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको आप नोट कर लीजिएगा। बस कुछ इस तरह से ही आपसे जो है वहाँ पे एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका अगला जो मुहावरा है वो है आपका आंखें खोल देना। ऑप्शन नंबर ए है भ्रम को दूर करना, ऑप्शन नंबर बी आपका किसी बात पर ध्यान ना देना,
ऑप्शन सी आपका अंधकार दूर करना और ऑप्शन डी आपका स्वागत के लिए राह दिखना। देखो गाइस, हम जैसे अपनी जो बोलचाल है उसमें यूज़ करते रहते हैं हम कि आँखें खोल दी, राइट? जैसे कि रमेश ने मेरी जो है वो आँखें खोल दी। जो है मेला जो हमारे गाँव में मेला जो है, मेला जो एक जिसको हम त्योहार बोल सकते हैं या मेला बोल सकते हैं, जो भी कुछ घटित हुआ, उसमें जो कुछ बातें हुई उनको लेके जो है रमेश ने मेरी आँखें खोल दी। तो आँखें खोल दी का क्या मतलब हुआ इसमें? मतलब वो सेंस हमने पकड़नी है। तो उसमें क्या हुआ कि मतलब भ्रम को दूर कर दिया, जो मेरे कुछ भ्रम थे, उन सब भ्रमों को जो है वो दूर कर दिया रमेश ने। तो इस तरह से हमने जो है वो उनका जो है अर्थ जो है समझना होता है। और आपका जो अगला मुहावरा है वो है कमर टूटना। मुहावरे का अर्थ होगा चोट लगना, दुखी होना, निराश होना या जीत जाना। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें वो होगा आपका निराश हो जाना, निराश होना। कमर टूटना का मतलब होता है निराश हो जाना। और नेक्स्ट है आपका किताब का कीड़ा, बहुत अधिक पढ़ने वाला, ज्ञान का दुश्मन। ऑप्शन सी है गुरुकुल से पढ़ा हुआ और ऑप्शन डी है ज्ञान का राजा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बहुत अधिक पढ़ने वाला। ये इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस। और ये तो वैसे इजी भी है, ये आप कर लेंगे। और साथ में आपका जो नेक्स्ट मुहावरा है वो है आपका कूप मंडूक होना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कुएं में गिर जाना, गिरना, या सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव का होना, मत देना, मूर्ख होना। तो कूप मुंडक होना, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। अगर आपको सीमित ज्ञान आता है वहाँ पे तो इसको क्लिक करेंगे, अगर सीमित अनुभव भी होगा आपको तो आप सीमित अनुभव को भी वहाँ पे जो है वो क्लिक कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो आपका मुहावरा है वो है आपका गुलर का फूल होना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? फूलों की तरह खिलना, अति प्रसन्न होना, सुगंधित होना या दुर्लभ वस्तु। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दुर्लभ वस्तु। जो कोई दुर्लभ वस्तु मतलब गुलर का फूल जो होता है ना गाइज, अब देखो गुलर का फूल यहाँ पे ये दिया गया है कि गुलर का फूल बहुत मुश्किल से मतलब जो है इस सेंस में मतलब जो दिया गया है। तो आपका दुर्लभ वस्तु होगा उसका। और नेक्स्ट है आपका गुड़ गोबर कर देना। ये तो आपने गाइज आपने जो बोलचाल है उसमें सुना भी होगा आपने जो है कि बना बनाया काम बिगाड़ देना, गायब कर देना, या कोई बखेड़ा खड़ा कर देना, या अपनी हानि करके बोझ उठाना, राइट? तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा आपका जो है वो है बना बनाया काम बिगाड़ देना, गुड़ गोबर कर देना, राइट? नेक्स्ट है गाइज आपका तीन लोग से मथुरा नारी। तीन लोग से मथुरा नारी, ये जो आपका मुहावरा है ये आपका जो है एसएससी में आपसे जो है वो पूछा गया गाइज। तो वहाँ से मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, तीनों लोकों में मथुरा ना होना, सबसे निराला, मथुरा सा बखान तीनों लोकों में है, बहुत सुंदर मथुरा होना। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा आपका वो होगा सबसे निराला, मतलब सबसे अलग जिसको हम बोल सकते हैं, राइट? और नेक्स्ट है आपका द्रौपदी का चीर का अर्थ है नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, सुंदर स्त्री या कभी समाप्त ना होना। अब देखो गाइस इसमें जो अर्थ लिया गया, देखो द्रौपदी का चीर तो वैसे क्या हुआ कि द्रौपदी की जो साड़ी थी, जो कपड़ा था, बट इसका जो दूसरा अर्थ निकल के आता है वो है कि कभी समाप्त ना होना। एग्जैक्ट आंसर आपका जो इसका ये होगा डी, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका 18 का ना, कि कभी समाप्त ना होना। तो इस तरह से जो है हम मुहावरे को जो है वो पढ़ते हैं। और अगर इस तरह से हम उनका अर्थ निकालते हैं तो आप इजीली जो है अपने जो आपके जो क्वेश्चन है उनको जो है आप सही कर सकते हैं। अगला है आपका दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है? गहरी दोस्ती, गहरी दुश्मनी, पीछे पड़ना, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे होता है पीछे पड़ना, प्रतिपाद करना, राइट? तो आपका जो सही आंसर होगा इसमें वो है गहरी दोस्ती। आपका एग्जैक्ट आंसर होगा गहरी दोस्ती। और नेक्स्ट है आपका मूंग की दाल खाने वाला। मूंग की दाल खाने वाला जो मुहावरा है उसका सही अर्थ क्या है? सोच समझ कर काम करना, ऑप्शन बी कमजोर, सीधा व्यक्ति या सुंदर होना। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर होगा गाइज वो होगा कमजोर। मूंग की दाल से जो अस है वो कमजोर से है। और नेक्स्ट है आपका शैतान की अंत मुहावरे का अर्थ क्या है? शैतान की अंत मुहावरे का अर्थ क्या है? बड़ा शैतान, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति, अत्यंत नगण्य वस्तु या बहुत लंबी वस्तु, राइट? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें वो होगा बहुत लंबी वस्तु। शैतान की आंत, बहुत लंबी वस्तु। शहद लगाकर चाटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका जो आपका जैसे करेक्ट आंसर होगा गाइज वो आपका जो है ये होगा किसी चीज़ को व्यर्थ लेकर बैठे रहना। ये इसका जो है एग्जैक्ट आंसर होगा। तो मैं आपको जो है इसमें वैसे आपको वीडियो में सारा दिखाई दे रहे हैं सभी ऑप्शन जो है, तो आप इसको जो है प्रॉपर्ली देखिए
और साथ में आप जो है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप वैसे आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ वीडियो को जो है वो जैसे आपके जो रिलेटिव हैं उनमें भी आप शेयर कीजिए, जो कोई स्टडी कर रहा है उनको भी आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए गाइज़, ताकि जो इन फ्यूचर जो है आपको जो हम जैसे हमें प्रोत्साहन मिलता है कि जब आप हमारी वीडियो लाइक या शेयर करते हैं कि हम जो आपको जैसे मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं वो कहीं आप जो है उसको अच्छे से उसको यूज़ में ले रहे हो, तो हम उसके लिए जो है आपको मतलब थैंक्सफुल भी हैं। आपने बहुत सारा शेयर भी किया है हमारी वीडियो जो है, और आपकी वजह से जो है 1K तक हमारे जो है व्यू भी आ गए हैं हमारे जो यूट्यूब चैनल है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच गाइज़। आप प्लीज़ ऐसे ही जो है शेयर कीजिए वीडियो को, और ऐसे ही आप सपोर्ट कीजिए और हम भी आपको जो अच्छा से अच्छा जो है वो कंटेंट देते रहेंगे। तो आपका अगला जो जैसे मुहावरा है वो है आँख के अंधे गाँठ के पूरे। ये आपकी लोकोक्ति है गाइज़। इसका सही अर्थ क्या होगा? तो इसका जो सही अर्थ होगा आपका, वो आपका जैसे ऑप्शन में दिया गया आपको, वैसे गुण के विरुद्ध नाम का होना, मूर्ख धनवान, डींग हाँकना, किसी तरह की ज़िम्मेदारी का ना होना। तो आपका जो सही आंसर होगा इसमें वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जो मूर्ख धनवान होते हैं, जैसे ये मैंने आपको पहले भी बताया था, मूर्ख धनवान होते हैं वो आँख के अंधे होते हैं और गाँठ के पूरे होते हैं। और जैसे नेक्स्ट है आपका आँख का अंधा और नाम नयन सुख। ये आपकी लोकोक्ति है कि आँख का अंधा और नाम नयन सुख। तो इसका जो ऑप्शन में दिया जैसे गुण के विरुद्ध नाम होना, मूर्ख होना, या मूर्ख में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, और लास्ट ऑप्शन है आपका गण के अनुरूप नाम होना, राइट? तो यहाँ पे गण नहीं होगा, यहाँ पे गाइज़ ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होगा गुण के अनुरूप नाम का होना। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो ऑप्शन नंबर ए होगा, गुण के विरुद्ध नाम होना। और नेक्स्ट है आपका सिर पर पाँव रखकर भागना। तो सिर पर भारी होना, करतूत दिखाना, तुरंत भाग जाना, या चोट पहुँचाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तुरंत भाग जाना। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और अगला जो आपका लोकोक्ति है आपकी आग लगने पर कुआँ खोदना। आग लगने पर कुआँ खोदना। तो इसका जो ऑप्शन है आपका वो है जैसे संकट के समय बचाव के लिए सोचना, जल्दी से कार्य करना, कुआँ खोदकर पुण्य कमाना, मुसीबत आने से घबरा जाना। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा आपका वो ऑप्शन नंबर ए है इसका, कि संकट के समय बचाव के लिए सोचना। पहले कोई भी प्लानिंग ना करना, जब संकट आए तब जो है उसके बारे में सोचना। तो नेक्स्ट जो आपका है वो है अंगूठी का नग होना। नगनी नाग नहीं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अंगूठी का नग होना। अंगूठी का नग होना ऑप्शन है आपका बहुत सुंदर, छिपा हुआ, बहुत सस्ता, या बहुत कीमती। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें वो होगा आपका बहुत कीमती, जो मूल्यवान है, राइट? बहुत कीमती है। और अगला आपका दान की बछिया के नहीं ब्लैंक देखे जाते। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है गाइज, कि दान की बछिया के नहीं ब्लैंक में जो है क्या नहीं देखे जाते? कान नहीं देखे जाते, पैर नहीं देखे जाते, दांत नहीं देखे जाते, या आंख नहीं देखे जाती। तो वहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका दांत, कि दान की जो बछिया होती है उसके दांत नहीं देखे जाते हैं, राइट? और अगला आपका पगड़ी रख घीचक लोकोक्ति का अर्थ है मान सम्मान के में ही जीवन का आनंद है, पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन, या निर्जल होकर कुछ पाना, या बदनामी से बड़ा। तो आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा आपका निर्जल होकर कुछ पाना। उसको जो है वो पगड़ी रख घीचक के लोकोक्ति मतलब हमारी जो बोलचाल है उसमें जो हम यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सिद्धांतहीन होना, न्यायप्रिय होना, चरित्रहीन होना, आदर्शवादी होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो है सिद्धांतहीन होना, जिसका कोई सिद्धांत ना हो, नियम ना हो। उन व्यक्तियों को या एक ऐसे ग्रुप को जो हम ये कह सकते हैं कि गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। और साथ में मैंने गाइस आपको ना एक क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया हुआ है, ये आपने आपके लिए मतलब जो होमवर्क है ये आपने कमेंट में जो है लिख के बताना है। वैसे पिछली वीडियो में भी आपने, जैसे मैंने विलोम की वीडियो दी थी उसमें भी आपने जो है कमेंट में नहीं लिखा था गाइस, तो प्लीज़ आप कमेंट में जो है वो आंसर इसमें टाइप कीजिए कि चांदी का ऐनक लगाना, इसका ये जो मुहावरा है आपका, इसका जो अर्थ है वो क्या होगा, ये आपने जो है बताना है। और आज की जो वीडियो थी उसमें मैंने जो 30 आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जैसे मुहावरे हैं जो कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो मैंने उनको लेके मैं आया था, और मैंने इसको मतलब भी बताया आपको कि मुहावरे का अर्थ क्या होता है, लोकोक्तियों का अर्थ क्या होता है। और वैसे मुहावरे और लोकोक्तियों को लेके और भी वीडियो आएंगी जिनमें आपको जो मैं बहुत सारे मुहावरे और लोकोक्तियाँ करवाऊंगा। और साथ में अगर गाइज आई होप वैसे आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को जो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और खासकर आप जो शेयर कीजिए ताकि आपके जो रिलेटिव हैं जो स्टडी कर रहे हैं वो भी जो है वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और साथ में जो है आप कमेंट में मुझे बताइए कि कौन सी टॉपिक के ऊपर जो है आपको वीडियो चाहिए। और साथ में मैं सोच रहा हूँ गाइस कि आपको जैसे अभी एक मैं प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हिंदी का जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, और जैसे जीके का मैं कुछ क्वेश्चन आपको जो है वो पर डे हर एक दिन मतलब जो कुछ क्वेश्चन की उसमें जो है
जैसे 10 क्वेश्चन हिंदी के या 10 क्वेश्चन साइंस के या जीके के, इस तरह से मैं एक प्लेलिस्ट तैयार करूँगा, वो आपको मैं हर एक दिन देता चलूँगा। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको, अगर आप ये चाहते हैं, तो मैं ये इनिशिएटिव आपके लिए जो है वो लूँगा। और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। और थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। जय हिमाचल।